तो इस चैनल को शुरू किए हुए 1 महीने हो चुके हैं और अगर आप एक ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म को या क्रिटिकल क्रिटिसिज्म को अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो यू कैन नॉट बी ऑन यूट्यूब एंड दैट इज़ द रीज़न मैं बहुत जगह ये सर्च करता रहता हूँ कि मेरे बारे में या आज जो मैंने चैनल शुरू किया है उसके बारे में क्या बातें हैं एंड कोशिश करना चाहता हूँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब तक हम ये फैमिली बिल्डअप करेंगे कि आखिर वो कौन से पॉजिटिव्स हैं या प्रोज हैं या कौन से जिनको मैं इंप्रूव कर सकता हूँ या जिन पे और वर्क अराउंड कर सकता हूँ। तो आज अपन रेडिट एक्सप्लोर करने वाले हैं एंड जानने वाले हैं कि आखिर फ्रेग्रेंटिक्स अपने चैनल के बारे में या मी एज आशीष चौधरी मेरे बारे में क्या क्या बातें हुई हैं एंड क्या क्या क्रिटिसिज्म मुझे मिला है या किस बारे में मुझे बात करनी चाहिए। हर एक चीज़ का मैं आंसर इस पर्टिकुलर वीडियो में करना चाहता हूँ। तो जो थ्रेड चालू होता है एक ऑड एरिया करके 7747 है, वो कहते हैं हिज टाइटल वॉज प्योर क्लिकबेट दो द टॉपिक वॉजंट वर्थ ऑफ 12 मिनट्स डिस्कशन इन माई ओपिनियन ही सेंसिबल बट याप्स अ लॉट। तो पहली चीज़ आई एक्सेप्ट के सर्टेन टाइम्स यू हैव टू कीप क्लिक बेटी थंबनेल्स बिकॉज आपका चैनल बहुत नया होता है एंड यू नीड टू हैव व्यूअरशिप। नाउ मैं सेंसर्ड वे में नहीं जाना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा जहाँ पे वल्गैरिटी आने लगे, जहाँ पे यू यूज़ अब्यूसिव वर्ड्स एंड यू पुट अ स्टार ओवर इट। मैं उस तरह से नहीं जाना चाहता हूँ, तो रैदर वो क्लिक बेटी साइड में उधर जाता हूँ जहाँ पे एटलीस्ट मैं ये मान के चलता हूँ कि आई एम नॉट गेटिंग वल्गर। तो यस, यूट्यूब पे अगर आपको अर्ली स्टेज में ग्रो होना है तो समटाइम्स यू हैव टू कीप क्लिक बेटी टाइटल्स, क्लिक बेटी थंबनेल, दैट आई एग्री। नाउ सेकंड पॉइंट आता है ही इज सेंसिबल बट याप्स अ लॉट। यस, ये मेरी आदत रही है। जिनको नहीं पता है, आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे इससे पहले मेरा एक चैनल था कॉमर्स बाबा और वहाँ पे मैं एज अ टीचर पढ़ाता था। मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, मैं टीचर भी हूँ। तो यस, इट कम्स नेचुरली फ्रॉम मी कि अगर मैं कोई वीडियो डाल रहा हूँ तो उसके अंदर मैं 100% एक्सप्लेन करूँ। बट अब आई हैव एक्सेप्टेड द फेट कि आई हैव टू कीप द कॉन्टेंट क्रिस्प एंड अगर तुम लोग मेरे प्रीवियस 2 वीडियो देख रहे होगे तो उसमें यू विल गेट द कॉन्टेंट 10 मिनट और लेस देन 10 मिनट। बट हाँ, ये वाला शायद वीडियो लंबा हो सकता है। नाउ नेक्स्ट आता है केदार मैक्स का ट्रू ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। आई गेस यूट्यूब गिव्स मोर रेवेन्यू फॉर वीडियोज लॉन्गर देन 10 मिनट। मतलब उसी थ्रेड पे वो रिस्पॉन्स करके कहते हैं केदार मैक्स जो है कि शायद वो इसलिए लॉन्ग वीडियो यानी मैं लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ बिकॉज इट गिव्स मोर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। टू बी एग्जैक्टली स्पीकिंग, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसे वर्क नहीं करता है। इट इज़ मोर अबाउट द व्यूअरशिप दैट काउंट्स, नॉट द ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अगर आप छोटे वीडियोज़ भी बनाओगे एंड उस पर व्यूअरशिप अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर वो आपको पैसा देके जाएगी। बट मैं ये क्यों कर रहा हूँ बिकॉज अगेन आई ऐप अ लॉट। मेरी बैकग्राउंड मेरा वैसा रहा है फॉर 15 ईयर्स। मैं टीचिंग में रहा हूँ तो मेरा बैकग्राउंड झलकता है कहीं ना कहीं। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको मेरे को इस पूरे वीडियो में एड्रेस करना था, जो कि टाइट रेस्पबेरी 8059 ने दिया है। करेंटली आई हैव डाउट्स अबाउट हिम। ही जनरली सेज इन कॉमेंट सेक्शन दैट ही इज नर्वस टू कैमरा इन हिज वीडियो, विच आई एम एक्चुअली। आई ट्राइड 3 बीस्ट मोड परफ्यूम अंडर 1500 वाला मैंने एक वीडियो डाला था। बट डिगिंग मोर इन्फॉर्मेशन ऑन हिम, ही वॉज नॉट न्यू टू द यूट्यूब, नीदर ही शुड बी नर्वस ऑन कैमरा एज ही यूज टू गिव मोटिवेशनल स्पीचेज ऑन ओपन स्टेज एंड हिज चैनल कॉमर्स बाबा। आई थिंक ही इज प्रिटेंडिंग टू बी न्यू जस्ट टू गेट सिंपैथी। नहीं यार, देखो, टाइट रेस्पबेरी, मैं आपको समझाता हूँ एक बात। आपने अपनी लाइफ में कुछ सर्टेन चीज़ें अचीव कर ली हैं। यस, आई हैव बीन अ मोटिवेशनल स्पीकर। यस, मैं टीचिंग में रहा हूँ, मैंने बहुत बच्चों के करियर बनाए हैं एंड वो लोग शायद इस चैनल से भी जुड़ना चालू कर चुके हैं। बट मैं उसका एडवांटेज अपने इस चैनल पे कभी नहीं लाना चाहता था एंड मैं इस चैनल को हमेशा एक सीक्रेटिव मिशन की तरह रखना चाहता हूँ। मैंने इवन अपने कॉमर्स बाबा चैनल पर भी इसके बारे में कोई बात नहीं किया। नाउ कमिंग टू माई नर्वसनेस ऑन कैमरा एंड लाइटिंग, मैं बहुत सिंपल चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ। दिस इज समथिंग विच आई एम डिस्कसिंग न्यू। मैंने अपनी लाइफ में 15 साल जो किया कैमरे पे, वो मैं आज भी बहुत नेचुरल हूँ उसमें। मेरे को ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता बिकॉज दैट हैज़ बीन माई करियर थ्रू आउट। जब से मैंने सोचना समझना चालू किया था तब से वो मेरा करियर था। तो तुम लाइट कैमरा चालू कर दो, मुझे मालूम है कि मेरे को क्या बोलना है बिकॉज मेरी एक्सपर्टीज़ उसमें रही है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो अब फ्रेग्रेंसेस का सिनेरियो है जहाँ पे आई हैव टू फेस द कैमरा, आई हैव टू फेस द लाइट, दिस इज़ अ कम्प्लीटली न्यू फील्ड फॉर मी। तो वॉट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग, इवन आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि मैं क्या उसको प्रॉपरली डिलीवर कर पा रहा हूँ या नहीं, एंड दैट इज़ हाउ द नर्वसनेस कम इन। और वहाँ पे फिर मेरी बातें जो है ना, कई बार मुझे लगता है ऑफ ट्रैक चली जाती हैं, कई बार मैं ज़्यादा बोलने लगता हूँ एंड 50 चीज़ें होने लगती हैं। एंड ऑब्वियसली यू आर गेटिंग रिस्पॉन्सेज इन कॉमेंट सेक्शंस कि ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। तो क्या होता है, वो नर्वसनेस आपकी और बढ़ने लगती है, स्पेशली व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग।
आप बोल तो रहे होते हो लेकिन आपका माइंड पीछे चल रहा होता है कि क्या ये मैं सही बोल रहा हूँ, क्या ये यूट्यूब पे सूट करेगा एंड एवरीथिंग, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग न्यू आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ योर लाइफ, जहां आपने करियर सेट करके अब कुछ नया चालू कर रहे थे. एंड दैट इज द रीजन कि आई सेड कि आई हैव दैट काइंड ऑफ नर्वसनेस जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम निकल जाएगी. एंड यू आर फेसिंग बिग प्लेयर्स लाइक परफ्यूम गुरु, परफ्यूम ज्ञान जी करके मैं बात करूंगा, परफ्यूम गुरु भाई हमारे, परफ्यूम ज्ञान भाई हमारे, परफ्यूम गुरु जी बोलूंगा मैं उनको. तो इट हैपन्स यार, वो नर्वसनेस आ जाती है व्हेन यू स्टार्ट समथिंग न्यू. अदरवाइज अगर आप किसी प्रीवियस फील्ड में जिसमें हमेशा से एक्सपर्ट रहे हो तो उसमें तो बोलने में कोई दिक्कत ही नहीं है. तो दिस वॉज जस्ट टू एड्रेस यू. देयर वॉज नथिंग लाइक सिंपथी. मैं सिंपथी लेके करूंगा भी क्या? आई एम नॉट डूइंग इट फॉर मनी, आई एम नॉट डूइंग इट फॉर एनीथिंग एल्स. बेसिकली मेरी हॉबी है. मैं लाइफ की अब इस स्टेज में पहुंच चुका हूं जहां मुझे ये सब करना अच्छा लगता है. भगवान की दया से आई हैव दैट टाइम जो मैं इस अपने पैशन को डेडिकेट कर सकता हूं. मैं इस स्टेज पे पहुंच चुका हूं जहां आई एम फाइनेंशियली सम हाउ फ्री टू अ सर्टेन एक्सटेंट. तो फिर मैं अपने ये हॉबी को एक टाइम दे रहा हूं. तो आई डोंट नीड एनी काइंड ऑफ सिंपथी जिससे मैं व्यूअरशिप लूँ. मैं चाहता हूँ कि मेरा काम ज़्यादा बोले, यू नो, जो मैंने 7 साल में अपनी हॉबी क्रिएट की है उसके एक्सपीरियंस ज़्यादा बोले, रादर देन कोई मेरे को बेचारा समझ के मेरे को व्यूअरशिप या फिर लाइक्स या सब्सक्राइब दे. मैं कभी वीडियोज़ में भी इतना ज़्यादा नहीं बोलता. एडिटर वगैरह डाल देते हैं सब्सक्राइब कर लो वगैरह, बट मैं कभी वीडियोज़ में इतना ज़्यादा नहीं बोलता. शायद मैंने 1 आध या 2 वीडियो में मैक्स बोला है. मैं अपने वीडियोज़ में तो सब्सक्राइब करने को नहीं बोलता कि जिसको करना होगा करेगा, जिसको नहीं करना ना करे, कोई दिक्कत नहीं है. बस अच्छे से आए, देखे, नॉलेज गेन करे एंड अच्छा बोले, बस नेगेटिविटी नहीं चाहिए. ठीक है. फिर आता है ऑड एरिया 7747 का कमेंट. या नॉट वर्थ इट टू बी ऑनेस्ट, दो ही इज़ ग्रोइंग वेल सो हिज स्ट्रैटेजीज आर वर्किंग. यस, मैं जो स्ट्रैटेजीज अपना रहा हूँ वो वर्क कर रही हैं. ये बिल्कुल सही बात बोली है. बट उनने बोला है कि वर्थ नहीं है कंटेंट. हिज कंटेंट साउंड्स नीदर क्रिस्प लाइक राहुल सिद्धवान एंड नॉट प्रोफेशनल डिटेल लाइक परफ्यूम ज्ञान एंड परफ्यूम गुरु. यार देखो, एक चीज़ तो मैं आज क्लियर कर देता हूँ तुम्हें, बहुत क्लियरली कर देता हूँ. राहुल सिद्धवान भाई मेरे, परफ्यूम गुरु सर एंड परफ्यूम ज्ञान भाई, इन तीनों से मेरा कंपटीशन है ही नहीं. क्योंकि कंपटीशन करने के लिए तुम्हें उनके बराबर खड़े होना पड़ेगा, राइट? तो जब तुम किसी के सामने कुछ हो ही नहीं, यू आर नॉन एग्जिस्टेंशियल, तो फिर कंपटीशन तो किसी बात का ही नहीं है. एंड येस, इट विल हैपन दैट आई विल बी जज्ड अ लॉट बिकॉज मैंने जस्ट स्टार्ट ही किया है. एंड आई हम्बली एक्सेप्ट दिस. मैं चाहता हूं कि ऐसे कमेंट्स मुझे मिलते रहें. नाउ जैसे उन्होंने बोला भी आगे, ऐसा नहीं है कि ऑड एरिया 7747 ने हवा में कोई बात बोल दी. उन्होंने आगे समझाया भी क्यों. स्पेशली दिस हवस वीडियो जो जिसको कोट करके पूरा ये थ्रेड चालू हुआ मेरे अराउंड रेडिट पे. तो स्पेशली दिस हवस वीडियो वॉज टोटल वेस्ट फॉर मी. Perfume School and even infamous Moto X just casually said the same thing about new batches in their random live video and he yapped 12 minutes. Completely understood. जो एक्सपीरियंस लोग हैं ना, अब हुआ क्या है ये समझो कि आप लोग जो भी हैं, चाहे ऑड एरिया 7747 भाई हो गए हमारे, ये लोग ऑलरेडी इस परफ्यूम इंडस्ट्री में बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं. एंड होता क्या है कि जब इनको ये 12 मिनट का वीडियो दिखता है तो दे फील लाइक यार अबे यार ये फिर वही बकवास करेगा, 12 मिनट एक ही बात को 40 बार बोलेगा, ऐसे कंटेंट लग रहा है. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा चैनल अभी चालू हुआ है एंड मेरे को रसासी हवस को लेके बहुत सारे कमेंट्स दिखे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिखी है, केओस दिखा हुआ है. एंड व्हाट आई पर्सनली वांट इज़ कि एक ऐसा वीडियो उन लोगों के लिए हो जो कि अपना मैक्सिमम बजट देखते हैं 3-3.5 हज़ार में. वो हमेशा 400-500 का परफ्यूम यूज़ करते हुए आए हैं एंड नाउ वो अपना पूरा सेविंग करके आज 3,000 रुपये खर्च करने वाले हैं अपना पहला महंगा परफ्यूम लेने के लिए. तो उनके साथ प्रॉब्लम क्या होगी? ऐसा कोई वीडियो ही नहीं बना हुआ है जिस पे बताया गया हो कि रसासी हवस 2024 का बैच भी इक्वली परफॉर्म कर रहा है. हाँ, कभी किसी ने हियर एंड देयर कह दिया है लेकिन वो ढूंढना बहुत मुश्किल है. तो मैं चाहता था कि ये जो यंग माइंड्स हैं, जो यंग जनरेशन है, 18-19 साल के बच्चे हैं जो ढूंढ रहे हैं कि बता दो रसासी हवस बैच का एक क्लियर कट आंसर दे दो कि कैसा है कैसा नहीं है, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया. बट हाँ, अगर आप जैसे लोग एक्सपीरियंस देखेंगे तो वो यापिंग ही लगेगी. कंप्लीटली अंडरस्टूड योर पॉइंट एंड थैंकफुल टू यू कि आपके कारण मैं ये एक्सप्लेनेशन वीडियो बना सका कि मैं ये क्यों करा, मैंने ये पूरा वीडियो क्यों बनाया. नाउ लो क्रैब नमन का यहाँ पे एक कमेंट है. आई फेल्ट ही वॉज ओवर इंटेलेक्चुअलाइजिंग एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट प्लस ही इज़ वे टू इनटू ऑनलाइन परचेजेस व्हेन वेरीफाइड सेलर्स हैव द सेम प्रोडक्ट फॉर चीपर. दोनों चीज़ें बिल्कुल सही बोली हैं लो क्रैब नमन ने. पहला, ओवर इंटेलेक्चुअलाइजिंग इवन सिंपल कॉन्सेप्ट्स. द रीज़न बीइंग इज़ लो क्रैब नमन मेरे भाई, बिकॉज मार्केट में अभी यही दिक्कत है, जो डेफिसिट है वो इसी चीज़ का है कि पीपल आर टॉकिंग अबाउट फ्रेग्रेंसेज बट जो बहुत ही सिंपलर कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में डिटेल्ड डेटा नहीं है.
मैं क्या चाहता हूँ कि ये कम्युनिटी बड़ी हो। कम्युनिटी बड़े होने का मतलब है डेनवर, पार्क एवेन्यू, बेला विटा लेने वाले लोग जो हैं मिडिल ईस्टर्न की तरफ जाएं, जो यंग इंडियन हाउसेज आ रहे हैं उनके पीछे जाएं, डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस की तरफ जाएं, नीश फ्रेग्रेंसेस की तरफ जाएं। एंड इट विल ओनली हैपन जब वो सिंपलर कॉन्सेप्ट्स जो कि बहुत इलॉजिकल लगते हैं कई बार डिस्कस करने में भी, उनके बारे में एटलीस्ट कोई डिस्कस करता हुआ अवेलेबल तो हो। जब वो कंटेंट अवेलेबल ही नहीं होगा यूट्यूब पे बेसिकली, तो ये जो नए नए लोग हैं, 18-19 साल के बच्चे हैं, ये कैसे कॉन्फिडेंटली अपने आप को इस फ्रेग्रेंस वर्ल्ड के अंदर उतारेंगे? सीधी सीधी बात ये है। एंड दैट इज़ द रीज़न मैं बहुत इंटेलेक्चुअली बात करता हूँ इन चीज़ों को लेके, बट मैंने इनको फिर भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया है। नाउ व्हाई आई टॉक अबाउट ऑनलाइन परचेजेस, अगेन वही बात आ जाती है कि मैं अभी जो टारगेट कर रहा हूँ, जो मेरी इकोनॉमिक्स जो चल रही है, वो है मैक्सिमम लोगों को फ्रेग्रेंस गेम के अंदर लेके आना, फ्रैगहेड बनाना। इस फ्रेग्रेंस गेम में जितने लोग आएंगे ये मार्केट उतना बड़ा बनेगा। एंड दैट इज़ द रीज़न मैं सबके लिए चाहता हूँ कि योर फर्स्ट स्टेप शुड बी स्टार्टिंग विथ दोज ट्रस्टेड सेलर्स जिनके पास एटलीस्ट सुनवाई है अगर कुछ गलत हो जाता है तो। जैसे मिंत्रा हो गया, नायका हो गया, आजियो हो गया, यहाँ पे सुनवाई होती है, यहाँ पे कई बार रिटर्न ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। एंड दैट इज़ द रीज़न मैं किसी को डराना नहीं चाहता। मैं ग्रे मार्केट में किसी भी सेलर के बारे में बोल दूँ, कोई डिकेंटिंग वाले के बारे में बता दूं, या तो तुम लोग फिर कमेंट करोगे कि यार पेड प्रमोशन करना चालू कर दिया, नहीं तो सेकंड क्या होगा, कई बार डाइल्यूटेड डिकेंटिंग की जाती है। तुम जानते हो कि ये जो सैंपल्स आते हैं, टेस्टर बॉटल्स आती हैं, उनकी भी क्या पूरी कहानी है हम जानते हैं। जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, जो 5-7 साल से यही काम कर रहे हैं, लेकिन ये बेचारे नए नए लोग अगर जो मेरा कंटेंट देख रहे हैं, जिनको मैं जोड़ना चाह रहा हूँ इस पूरी जर्नी में, अगर उन लोग के साथ कोई धोखा हो जाएगा तो सोचो रिस्पॉन्सिबल कौन है। एंड दैट इज़ द रीज़न मैं चाहता हूँ कि भाई तुम 200, 500, 1000 रुपये ज़्यादा खर्च करके खरीदो, लेकिन ट्रस्टेबल वेबसाइट से खरीदो। और मैं नहीं चाहता किसी के साथ भी किसी तरह का धोखा हो। नाउ नेक्स्ट आता है डॉक्टर नरूटो उजुमाकी का। He is genuine about few things, but he hyped some perfume so much. Also, he is not that much into Indian houses. True, मैं अभी इंडियन हाउसेस में नहीं हूँ, बट कल एक वीडियो आ रहा है इंडियन हाउसेस का, तो वो ज़रूर देखना भाई। डॉक्टर नरूटो उजुमाकी, मैं इसमें इंप्रूव कर रहा हूँ, मैं इंडियन हाउसेस को भी लेके आ रहा हूँ। एंड टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल गेट टू नो कि मैं क्यों अभी रिसेंटली अवॉइड कर रहा था। For a price point, I would at least like to know both Middle Eastern and Indian options. Although I most liked his suggestion, I think he mostly into Middle Eastern only. ठीक है, मतलब मेनली इनका कहना है कि मैं कुछ परफ्यूम्स को हाइप करता हूँ। यार देख यार, होगा मेरे भाई नरूटो मेरे भाई, मेरे साथ कभी कभार ऐसा होगा कि आई विल हाइप सर्टेन फ्रेग्रेंसेस, बट एक चीज़ की इसमें मैं हमेशा गारंटी दे देता हूँ, एंड आज इस चैनल के सामने बोल रहा हूँ कि if I will be hyping a fragrance, it will be just because मुझे वो अच्छी लगी and it is worth your money. अगर वो नहीं होगी मैं उसे कभी हाइप नहीं करूँगा। दूसरी चीज़, मैं कभी भी कोई चीज़ फ्री में नहीं लेता। एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर बोल देता हूँ कि अगर मेरे पास कोई चीज़ कोई कभी भेजेगा भी, इन केस कभी कोई भेजता है, तो मैं वो फ्री में, जो भी शिपिंग कॉस्ट होगा आप दे देना, मैं वो फ्री में अपने सब्सक्राइबर्स में ही बांट दूंगा। आई डोंट नीड एनीथिंग फॉर फ्री। आई एम इन दैट पोजीशन इन लाइफ जहाँ मुझे कुछ फ्री का तो एटलीस्ट नहीं चाहिए। एंड मैं चाहता हूँ कि बहुत ही इंटेलेक्चुअली, बहुत ट्रुथफुल रहूँ मैं जितना भी कंटेंट क्रिएट करूँ। तो यस, इट विल हैपन बिकॉज आई एम अ फ्रेगहेड फ्रेग्रेंस एंथुजियास्ट। तो कई बार मैं कुछ चीज़ों को हाइप करूँगा बिकॉज नेचुरली वो एक्साइटमेंट आता है व्हेन यू हैव समथिंग गुड, और वो आपने फिगर आउट किया हो, फाइंड आउट किया हो, स्पेशली आपको अच्छा लगा हो, तो इट विल हैपन। तो थोड़ा सा बियर कर लेना। तो ये कुछ रिएक्शंस थे जो इस वीडियो के अंदर मुझे डिस्कस करने थे, जो मुझे रेडिट पे देखने को मिले थे। तो आने वाले टाइम में यू विल गेट टू सी मैनी चेंजेस बिकॉज मैं इन फीडबैक्स को बहुत सीरियसली लेता हूँ, एंड मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे पास ये फीडबैक्स आ रहे हैं तो मैं इनके अंदर चेंजेस ज़रूर लेके आऊँ। एंड लास्ट में जाते जाते यही बोलूँगा, कीप दीज फीडबैक्स कमिंग सो दैट मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर पाऊँ, एंड मुझे ये सब करने में मज़ा आए। मुझे कोई भी इससे प्रॉब्लम नहीं है कि किस तरह का फीडबैक आ रहा है, चाहे वो क्रिटिसिज्म है, चाहे वो सजेशन है, चाहे वो फीडबैक है, आते रहना चाहिए। तभी मैं इंप्रूव कर पाऊँगा, तभी मैं आगे बढ़ा पाऊँगा इस चैनल को, एंड इस कम्युनिटी को हम और एक्सपैंड कर पाएंगे। एंड थैंक यू सो मच, और आगे भी मैं ऐसे और वीडियोज़ बनाता रहूँगा। थैंक यू।